देखो भाई, ये प्लेटफॉर्म पे भाई साहब खड़े हैं और उधर से ट्रेन आ रही है। अभी जस्ट निकली है, आधी मिनट हुई है और एक और फिर से ट्रेन आ रही है। मतलब बैक टू बैक चलती है भाई, क्या स्पीड से अंदर आती है ना। अभी काफ़ी दूर है, आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके देखो, इतना दूर है देखो। देखिए, सनाते हुए ट्रेन अंदर चली गई। एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कमाल की। ये जो भाई साहब खड़े हैं ना, ये जो दिख रहे हैं आपको टोपी वाले, ये इनके हाथ में एक बोर्ड दिख रहा होगा। ये जो विकलांग महिला है, वो महिला इस कोच में आ रही थी, इस कार में आ रही थी 11 नंबर पे। तो ट्रेन आने से पहले ये भाई साहब प्लेटफॉर्म के बीच में जो छोटी सी जगह होती है, उसके बीच में इस पट्टे को रखने के लिए, उस गैप को भरने के लिए यहाँ पे पहले ही पहुँच गए। और मतलब 2 मिनट पहले ही पहुँचे होंगे। इन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे लगाया, उसके बाद अंदर से वो निकल गए। मतलब इतना सब कुछ पता होता है, इतना सब कुछ एडवांस में पता होता है कि पैसेंजर आ रहा है, कौन से कार में है, कौन से गेट से निकलेगा और वहाँ पे क्या व्यवस्था करना है। इतना जापान का कामकाज भाई तगड़ा है। भाई हमारी शिन ओसाका वाली ट्रेन तो पहले ही आ गई है। तो टाइम है 12:19 है, मतलब उस पर निकलेगी। तो हम लोग अभी कार नंबर 12 सीट 6A, हाँ तो इधर ही है। तो 5 मिनट नहीं, 5 नहीं, पूरा हो गया यार टाइम बिल्कुल। 14 पर ही आ गई, 19 की ट्रेन है, 19 पे शायद निकलेगी। तो चलते हैं भाई, हिकारी के अंदर बैठते हैं, हिकारी ट्रेन। ये रही हमारी सीट भाई 6A, विंडो सीट है, पूरी खाली है ट्रेन और बहुत तगड़ा ट्रेन है यहाँ पे। पहले ही बता चुका हूँ, लेग स्पेस भाई मेरे घुटने से भी 1 फुट और आगे तक। शिन ओसाका के लिए हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग बैठ चुके हैं। हिकारी 12 नंबर कार नंबर है और 639 ट्रेन नंबर है। बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, इतनी स्पेस ट्रेन के अंदर, देखो तगड़ा स्पेस है। सीट भी पीछे की तरफ हो जाती है। ओह, पूरा सो गए ऐसा लगता है भाई। कोई है तो नहीं पीछे? पीछे कोई नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है। ये बाहर का नज़ारा है कुछ, आप देखो। टाटा डोकोमो जो पहले हमारे वहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी सिम कार्ड वाली, वो यहाँ की थी। तो यहाँ पे अभी भी डोकोमो चलती है, देख लो। वो भारत में बिजनेस करना नहीं चाहती होगी, यहाँ घाटे में जा रही होगी, तो डोकोमो वहाँ से इधर आ गई। अब हमारी ट्रेन चलेगी 19 पे शिन ओसाका के लिए। तो भाई देखो किस तरह से व्यवस्थित टैक्सियां खड़ी है यहाँ पे नगोया शिनकानसेन ट्रेन स्टेशन के बाहर। ये कुछ बसें हैं JR की, और बहुत ही तगड़ा शहर, जबरदस्त। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। वहाँ पे सामने आपको हमारी ट्रेन दिख रही होगी बिल्डिंग के अंदर। इस शहर के अंदर टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पावर प्लांट और बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन धुआं और कचरा उड़ता हो, डस्ट उड़ती हो, ऐसा कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता यहाँ पे। सब लोग व्यवस्थित तरीके से सूट बूट में पहन करके जाते हैं काम पे और काम करते हैं भाई। तो गजब देश है, गजब की टेक्नोलॉजी है और गजब का डेवलपमेंट है। ये देश ने जो चीज़ें बनाई हैं वो बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें बनाई हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें कुछ दिनों में ख़राब हो जाए। जापान के नाम से चीज़ें बिकती है, तो वास्तव में कमाल देश है। देख लो, ये अभी हम नगोया शहर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अभी तो शहर में ही है, लेकिन कुछ ही देर में हम शहर से बाहर निकल जाएंगे। बिल्डिंग है, फिनिशिंग, कलर कॉम्बिनेशन कमाल है भाई, कमाल है। इतने ही साफ़ सुथरे यहाँ के लोग रहते हैं भाई, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने अच्छी जो इनका रहने का स्टाइल, डिसिप्लिन। ये तो सीखना हो तो सिर्फ जापान से ही सीखना पड़ेगा। देख लो।
थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हुए चलूँगा। देखो यहाँ पे खेलने के लिए कोर्ट बने हुए हैं। स्पीड काफ़ी तेज पकड़ ली है शिन ओसाका के जाने के लिए। ये देखो नदी है भाई, कितनी साफ सुथरी है, एकदम एक भी कचरा आपको टुकड़ा नहीं दिखाई देगा कहीं भी, पूरे जापान में घूम जाओ। ये देखो ये क्या शानदार घर है, माय गॉड, इतना साफ सुथरा और इतना नीट एंड क्लीन दिखेगा। यहाँ तक कि छत भी देखो भाई, छत भी ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं कुछ टूटा फूटा नील जमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज परफेक्ट है। ये जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा अभी दिखाई दिया है। और स्पीड तो पकड़ लिया भाई, स्पीड तो काफी तेज तर्रार स्पीड पकड़ लिया है। और इतना स्मूथ चल रही है ना भाई, एकदम सुपर फास्ट। वाह, ये जापान है भाई, ये जापान है। देख लो अभी खेत आने लग के, देखो अभी कितना टाइम हुआ, आधी पौनी मिनट हुई होगी, 1 मिनट हुई होगी मुश्किल से। खेत है। अब मैं आपके दिखाता हूँ कि शहर से बाहर निकलोगे, थोड़ा दूर जाओगे तो क्या दिखाई देगा। ये देखो ये सब घर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अब तो स्पीड भाई बहुत तगड़ी स्पीड पकड़ लिया इसने तो। ये देखो अभी नेक्स्ट स्टेशन आएगा गिफू हसी शिन ओसाका। कैप्टन साहब आ गए हैं यहाँ पे, शिन ओसाका। और अब देखो गांव के नज़ारे भाई, देखते ही बनते हैं भाई। जापान, हर घर के बाहर एक गाड़ी, बढ़िया घर की छत। अब तो भाई इतना स्पीड पकड़ लिया ना, शायद आपको भी कुछ दिखता ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिखे। ये स्पीड चाहिए भाई हम लोगों को। जब भी हमारे देश में ट्रेन आएगी तो ऐसी स्पीड से आएगी, तो मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से या मुंबई, गोवा, कहीं भी हम कुछ ही मिनटों में पहुँच जाए। मुझे लगता है 4 बड़े शहरों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो फिर हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।